यूरोप में जाके स्टडी करना चाहते हो बट इटली, फ्रांस, जर्मनी का बजट बहुत ही हाई लग रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिडन यूरोपियन स्टडी डेस्टिनेशन स्लोवाकिया के बारे में विद अफोर्डेबल ट्यूशन फीस के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्लोवाकिया के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसकी प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इनटेक्स कौन कौन से अवेलेबल है, बेनिफिट्स क्या क्या और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है और इसके जो बॉर्डर टच होते हैं वो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी से टच होते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रेटिस्लावा और ये जो कंट्री है ये शेंगेन कंट्री है, शेंगेन एरिया के अंडर आती है, इसलिए इस कंट्री का जो वीजा इशू होता है आपको वो शेंगेन वीजा इशू होता है। तो अब हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की। तो इसके लिए आपकी जो भी लास्ट एजुकेशन है, चाहे आपकी 12th है या फिर आपकी बैचलर है या मास्टर्स है, तो आपकी लास्ट एजुकेशन में 50% स्कोर होने रिक्वायर्ड है। और ये जो आपकी लास्ट एजुकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या पोस्टल होने भी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेट की। लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट अगर लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब आपको MOI सर्टिफिकेट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तब आपकी मैक्सिमम जो एज है 25 होनी चाहिए और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तब आपकी एज मैक्सिमम 35 होनी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स की पड़ी होनी चाहिए। नंबर 2 है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटो 35x45 mm शेंगेन फोटो के अकॉर्डिंग इसका साइज होना जरूरी है। नंबर 3 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी ट्रैवल डिटेल सारी मेंशन करनी होती है। और नेक्स्ट है MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके कॉलेज या आपके स्कूल से आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट है CV। उसके बाद है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टल होनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको 9000 यूरो के इक्विवेलेंट फंड शो करने होते हैं जो कि 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। इसके अलावा आपको लास्ट 3 इयर्स के ITR, अगर ITR नहीं है तो उस केस में आप फॉर्म 16 भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस के और जॉब के पेपर लगाने होते हैं। अगर आप खुद ही आपकी जो स्टडी है वो स्पॉन्सर करें तो उस केस में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके ही दिखाने जरूरी होते हैं। बट यदि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस केस में जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो भी अटैच करना होता है, प्लस फादर की बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो। और अगर आप फादर की बैंक स्टेटमेंट और फादर से स्पॉन्सरशिप लेटर, फादर, मदर या ब्रदर से ये शो करते हो तो उस केस में फादर की लास्ट 3 इयर्स की ITR, उनके बिजनेस, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पेपर या जॉब कर रहे हैं तो जॉब के पेपर आपको साथ में अटैच करने होते हैं। वो इसलिए शो करने होते हैं ताकि आप ये प्रूव कर सको कि वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए इनफ कैपेबल हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन टाइम की या प्रोसेसिंग टाइम की। तो एडमिशन के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 से 2 मंथ्स का लगता है और जो वीजा के लिए प्रोसेसिंग टाइम है वो अप्रोक्स 1 मंथ का लगता है। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम हम काउंट कर सकते हैं अप्रोक्स 3 मंथ्स। तो अब बात करते हैं इनटेक की। तो यहाँ पे 2 इनटेक अवेलेबल हैं, फेब इनटेक और सितंबर इनटेक। फेब इनटेक के लिए एडमिशंस क्लोज हो चुकी हैं बट सितंबर 2026 के लिए एडमिशंस ओपन हैं। और अगर आप एडमिशन और वीजा गाइडेंस या असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। और इसके अलावा अगर आप सितंबर 2026 के लिए अर्ली एडमिशंस करते हैं तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप स्लोवाकिया जाते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो। सबसे पहले आपको जो वीजा इशू होता है वो शेंगेन वीजा मिलता है। अफोर्डेबल स्टडी के साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसके अलावा एडमिशन विदाउट लैंग्वेज टेस्ट। नेक्स्ट है सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री।
और इसके अलावा आपको यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड है और साथ में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आपको आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलता है, जिसके बिहाफ पे आप शेनेगन की अदर कंट्रीज में भी जाके काम कर सकते हो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे के बिहाफ पे। स्लोवाकिया स्टडी वीजा आपको डी टाइप लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है जो कि 90 डेज के लिए होता है और इस वीजा के बिहाफ पे जब आप स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं तो आपको 1 ईयर का टीआरसी कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड इश्यू होता है। तो अगर आप यूरोप में अफोर्डेबल स्टडी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो स्लोवाकिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे आपके लिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।